संडे का दिन है आज, कुछ बहाना न करके आप लोग आके बैठे। हेलो। और बाहर हर आदमी परेशान है, राइट। यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। बहुत सारे लोगों को जो भी लीडर्स आकर बात किए हजम ही नहीं होगा। बराबर है, सही है, सही है। क्योंकि मैं भी कभी ऐसे भीड़ में बैठा करता था। पैसे से मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हुआ करता था, विरार में रहा करता था। मेरे फादर रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे बांद्रा टर्मिनस हुआ करते थे। जिंदगी अच्छे चल रही थी, मतलब ठीक ठाक चल रहा था। सपने तो बहुत बड़े थे ही नहीं, छोटे मोटे थे। मेरा इस बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं था और न पता था कभी आऊंगा। एक इंसिडेंट है ये, एक घटना है। हेलो। मैं उन दिनों मेरा खुद नौकरी छोड़कर खुद का व्यापार शुरू किया, कर्ज लेकर के अपना बिजनेस। तो मैं काम ढूंढा करता था, काम कहाँ पे मिले। तो पूरा मुंबई घूमा करता था, विरार से निकल करके लोकल ट्रेन रोज सुबह पकड़ता था। मलाड से लेकर पनवेल तक कहाँ कहाँ जाना होता था, जाता था जहाँ पे भी मुझे काम मिलता था। और मैं वो ऐसा इंसान था जो मेरे कंपनी के कस्टमर्स थे। जब मैं नौकरी किया करता था, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट पे हुआ करते थे। तो मंडे टू फ्राइडे उनके ऑफिसों में जाके काम किया करता था। और सैटरडे संडे में वो अपने घरों बुलाते थे उनके घर का कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मुझे कभी आराम नहीं था, काम ही कर रहा था। मतलब चाहे गणपति का फेस्टिवल हो, चाहे डांडिया हो, कुछ भी हो, मेरा घर से संबंध बहुत कम था। मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा करता था क्योंकि मेरा पेशा ही ऐसा था, इंजीनियर था, टेक्निकल फील्ड से था। लेकिन एक बार की घटना है, एक संडे मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार के घर पे उसके दोस्त के साथ गया था और वहाँ पर एक इंसान से मुलाकात हुई। बोले मेरे जो सेठ का मलाड में फैक्ट्री है, उनका कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आकर सही कर दो, इंटरनेट नहीं चल रहा है। और मैं उस दिन वहाँ पर पहुँच गया और सब इंटरनेट वगैरह चला दिया। तब तक वहाँ पे एक इंसान आया और बोले कि एक काम करो, जरा मेरा एक हेल्प करो, इंटरनेट पे मुझे कुछ चेक करना है। बोला ठीक है बताइए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले मुझे आता नहीं बराबर से। तो मैंने फटाफट जो भी साइट बोला खोल दिया और उसमें जो भी नाम आईडी नंबर जो जो बोलते गए डालते गया और उनका नाम आ गया। और नाम आते ही बोलते जरा इस पर क्लिक करो पेमेंट पे। जैसे पेमेंट पे क्लिक किया, मेरे सामने एक वीकली चार्ट खुल गया और उन्होंने मुझे मेरे सामने झुक करके कंप्यूटर देख रहे थे। मैं बैठा था कंप्यूटर के सामने क्योंकि मैं ही कर रहा था। बोलते हैं कि पिछले हफ्ते 7,000, उसके पहले 5,000, उसके पहले 8,000, उसके पहले 2, ऐसा बोल बोल कर बोल रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया और उनको रोक दिया। सर आप क्या काम करते हैं कि आपको इंटरनेट चलाने नहीं आता लेकिन इंटरनेट से पैसा आता है। और वो एक गलती का सजा आज तक भुगत रहा हूं। मुझे भी इंटरनेट से पैसा आने लगा, हर बुधवार को आता है, हर महीने आता है। बाहर लोग साल में 12 पगार एक बोनस लेते हैं, हम लोग हर महीने कई पेमेंट मिलते हैं, साल में मतलब 52 से ज्यादा ही लेते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। और 2 महीना मैंने अपना खोपड़ी बहुत चलाया। अच्छा, पूछने के बाद तुरंत मैं शुरू भी नहीं किया, मैंने सोचा बहाना देता हूँ। हेलो, होता है ना, थोड़ा सोचता हूँ। एक तो अजनबी इंसान दिखा रहा था जिसको मैं कभी मिला नहीं। अच्छा, उनको हिंदी नहीं आती थी क्योंकि वो केरला से आए थे और ये बिजनेस करने के लिए बोले मैं 50,000 रुपए की बायोमेडिकल की नौकरी 10 साल किया, दुबई केरला मेरा मार्केटिंग एरिया था, वो छोड़ करके ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर से आवाज है, ये पागल हो गया क्या, ये काम फुल टाइम तो वाला थोड़ी है, ये तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं उनका वाला है। बाद में उसी दिन शाम को उन्होंने एक शर्त रखा कि बिजनेस करना नहीं करना अलग बात है, प्रोडक्ट लेना नहीं लेना अलग बात है। आज शाम को मलाड में हमारा कंपनी का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 500 लोग, उसको देखकर ही घर जाना। तो उनको समझ में आ गया अजनबी है, राइट, इनको ताकत मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिखाने के लिए। तो शाम को मुझे बिठा दिया कहाँ, मलाड के हॉल में, रोटरी क्लब हॉल। और वो हॉल में बैठने के बाद मेरा थोड़ा दिमाग का जो बॉटल का ढक्कन बनता है ना, हेलो, खुला, घड़ा भरा होता है ना, इतने साल से मार्केट में
रोज डांस कर रहे हैं, कितने के लिए? 25-50। हेलो, सही है कि नहीं? तो अपने को लगता है अपन तो इंजीनियर, वो क्या मुझे बताएगा। लेकिन उधर बैठने के बाद देख रहा हूँ इधर एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक पढ़ा लिखा भी। मैंने उस दिन एक चौथी पढ़ा आदमी को देखा जो मर्सिडीज बेंज लेकर आया था उस मीटिंग के अंदर में। एक मैंने 70 साल के अंकल को देखा जो करोड़पति है। उस दिन उस जगह पर बैठे बैठे मैंने फैसला किया, जो काम इस धरती पे 1 2 3 4 नहीं, इतने सारे लोग कर सकते हैं, वो संतोष सिंह भी करके दिखा सकता है। इतने सारे लोग खाली थाना में आपने देखा है, पूरे इंडिया में यही हालत है। हेलो, अब इसके बाद भी जिसको यकीन नहीं आए तो उसका कर्म ही फूटा है, उसका नसीब ही। अगर नसीब जो लोग मानते हैं, हेलो, नसीब इतना ही करेगा, संडे के दिन सुबह किसी के माध्यम से हॉल तक लाएगा, लेकिन फैसला खुद लेना पड़ेगा। और जो इंसान अपनी लाइफ बदलने के लिए खुद को फैसला लेने के काबिल नहीं समझता, वो इंसान इस धरती पे कुछ बड़ा इतिहास नहीं रचेगा अपने खानदान, अपने परिवार में। मैंने बिजनेस मैंने देखा था, फैसला मैंने किया, घर वालों को पूछा एक बार हल्का सा, तो उन्होंने कुछ अलग प्रतिक्रिया दिखाई, तो मैं समझ गया इधर गड़बड़ है मामला। 3 घंटा मैं बैठ कर आया हूँ, 3 मिनट में बता दिया हो क्या मुझे समझाएंगे। पिताजी 30 साल से नौकरी कर रहे थे, तो क्या उनका नौकरी का अनुभव है, उनको धंधा बिजनेस या कोई नया रास्ते का तो अनुभव नहीं, अपॉर्चुनिटी का। यस और नो? तो मेरे मदर का सपना था मारुति 800 सेकेंड हैंड, एक घर में 4 पहिया होना चाहिए। इसके ऊपर सपना नहीं था, बाकी खुद का घर वगैरह पिताजी ने लिया था, उनके साथ रहा करता था। लेकिन इस बिजनेस को देखने के बाद में ड्रीम आया कि पिताजी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी मन में आए तो निकाल दूंगा, ये घर मैंने लिया है। भाई प्यार भी है, लेकिन बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी बोलते भी डायलॉग घर वाले, सही है कि नहीं? आग लगती है आपको या लगी होगी, राइट, लेकिन बुझ गई होगी। मेरे भी मन में था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। जब ये बिजनेस प्लान देखा तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग अगर लाखों रुपया कमा सकते हैं, 100% मैं भी कर सकता हूँ। ये विश्वास जगाया अपने अंदर। 2 महीना मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, क्योंकि मैंने मेरे तरीके से काम किया। मैं कोई सिस्टम नहीं फॉलो किया, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया। 2 महीने बाद मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे गुरु को कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक ट्रेनिंग में बिठाया। और तब तक मेरे मन में ये चल रहा था, ये सब धंधा ज्यादा चलता नहीं है, 6.5 महीने बंद हो जाता है। मेरा गलती नहीं था भाई, ऐसा मैंने न किया था, न सुना था, न मेरे पहचान में कोई, राइट। बाद में वो ट्रेनिंग करने के बाद पता चला यही बिजनेस अमेरिका में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है। हेलो, 500 हजारों कंपनियां काम करती हैं, लाखों कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। बहुत बड़ा पैसा है, प्रोफेशन है, लाइक अ डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, लाइक अ सीए, राइट। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पैसा है, और इस पैसे को जो अपना लिया, पूरे खानदान का इतिहास बदल के रख सकता है दोस्तों। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस बिजनेस से मिलेनियर बने हैं। वो जानने के बाद उस दिन का पूरा दिन का ट्रेनिंग ने मेरा बिजनेस को करने का फैसला बदल दिया। और तब मैंने टारगेट लिया कि मैं 1-2 साल में 10 लाख रुपया कमाऊंगा, क्योंकि थोड़ा 2-3 लाख के कर्जे थे, दूर कर दूंगा। 2 लाख की मारुति 800 खरीद दूंगा, हेलो, और 4-5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दूंगा। इसके ऊपर सोच नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास वाला इंसान, हेलो, पाइपलाइन थोड़ी छोटी थी, बचपन से ही 25-50 के लिए बनाया गया था। बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, एक नौकरी पकड़ लो, और जब तक की उम्र 60 न हो जाए नौकरी छोड़ना मत। तो वैसा मेंटलिटी वाले भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 1 हफ्ते में इतना इनकम। तो ये अपने माइंड का पाइपलाइन को बढ़ाने के लिए मुझे 1 साल लगा था। एडमिशन लेने के बाद, इस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 साल में कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ा। 2 महीने बाद से जब शुरू किया तो बंद नहीं किया। 2 महीने मैंने मेरे तरीके से थोड़ा गलतियां किया, खुद ही जाके शॉर्टकट में समझा देता था, और लोग मुझे डबल समझा के घर भेज देते थे। और उस दिन मैं तय करता था कल से ये सब काम धंधा बंद। लेकिन अगले दिन मेरे सीनियर का फोन आता था, क्या प्रॉब्लम है, चार्ज कर देते थे। कोई ऐसा डायलॉग मार देते थे, बोलते थे बम्बई में घर नहीं लेना, हेलो, तो मैं चार्ज में था, हाँ सही बात है, मेरे काम से नहीं आता। तो इस तरीके से चलते रहा 2 महीना कसमकस। जबकि वो ट्रेनिंग अटेंड किया तो मेरा माइंड थोड़ा ओपन हुआ, मुझे ज्ञान मिला, नॉलेज मिला कि इस बिजनेस को करने का दाव पेच क्या है।
और जिसके पास मास्टरी है वही बता सकता है, जो कामयाब है वही बता सकता है, बाहर जाके पूछोगे तो नहीं बता सकता। फिर मैंने एक प्रोग्राम देखने मुझे बेंगलोर बुलाया गया, मतलब बस में हम लोग बेंगलोर गए। 5 लाख लोगों की भीड़ में जब बैठा, बेंगलोर का प्रोग्राम से जब आया तो 10 लाख का फैसला चेंज हुआ। और वो बेंगलोर जब गया था तो एक नॉर्मल सोच लेकर गया था, जब रिटर्न आया तो करोड़पति बनकर आया सोच से। हेलो, सोच से बन गया। और वो बेंगलोर का प्रोग्राम के बाद जब 5 लाख लोगों की भीड़ में बैठा और हमारे कंपनी के मेंटर श्री प्रवीण जी चंदन सर को सुना और उनका फ्यूचर सुना, राइट, क्या होने वाला है, वो जानने के बाद मुझे लगा कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा होने वाला है, मेरे जीवन में भी बदलाव हो सकता है। तो मेरे बाजू वाले ने क्या उस दिन फैसला लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो फैसला ले लिया। बेंगलोर से करोड़पति बन के आया। 3-4 साल प्रोसेस में लगा मुझे, राइट। पहले 1 साल में मेरा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं मैंने कमाया, सिर्फ 2.5 लाख रुपया कमाया था, जिसमें 6 महीना में पार्ट टाइम किया था, क्योंकि तुरंत मैं छोड़ा नहीं।